नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ मिलकर करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्या नाम है बच्चों? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये आपके एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 है और हम आपके साथ मिलकर करने वाले इस चैप्टर का एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है बच्चों एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या नाम है बच्चों? एरिया ऑफ सेगमेंट। अक्सर हम ये देखते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट पर निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन डोंट वरी, मैं आ चुका हूं आपके लिए इस चीज को, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। आपका भाई धर्मेंद्र आपके साथ आपके लिए ला चुका हूं बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट। समझते हैं बच्चों के एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है। अगर बच्चों एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ता है कि सेगमेंट होता क्या है। हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चों सेगमेंट क्या होता है। अगर हम बच्चों सेगमेंट की बात करें तो हमने कहा सर एक सर्कल है, इस सर्कल का बच्चों अपना एक सेंटर है, इस सेंटर का नाम दे दिया बच्चों ओ। इस सर्कल के दो पॉइंट है, सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर बच्चों दो पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में बच्चों मिला दिया। क्या कर दिया बच्चों? हमने मिला दिया। माफ कीजिएगा, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है बच्चों। ये हमने बच्चों इसे मिला दिया। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये पोर्शन ही क्या कहलाता है? सेगमेंट। क्या कहलाता है बच्चों? सेगमेंट। हम इसी पोर्शन को बच्चों सेगमेंट बोलते हैं। बात आ रही है समझ में? और ये बच्चों अगर हम इस एंड पॉइंट को इसके सेंटर से मिला देते, ये बच्चों हो गया हमारा रेडियस। इसके भी एंड पॉइंट को अगर इसके एंड पॉइंट को सेंटर से मिला देते, ये भी क्या हो गया बच्चों? हमारा रेडियस। कोई दिक्कत बच्चों? वो ए है, ये ए है और ये क्या है? बी। ओ ए बी। तो हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना है। इसी को बोलते हैं बच्चों एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या बोलते हैं हम? एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर बच्चों हम एरिया ऑफ सेगमेंट की आपसे बात करें तो ये सेगमेंट बाद में है, मैं पहले इसको बाहर निकालता हूं, आपको दिखाता हूं ये कुछ किस तरीके का है। ये बच्चों कुछ इस तरीके का दिखता है हमें, ठीक है। ये बच्चों क्या हो गया? यहां से लेकर यहां तक ये ओ, ये ए और ये क्या हो गया बच्चों? बी। तो जो ए बी है, जो ए बी है जिसके ऊपर मैं मार्कर को चला रहा हूं, ये बच्चों हो गया हमारा आर्क। क्या हो गया बच्चों? आर्क। कौन सा आर्क? आर्क है ए बी। कोई दिक्कत? ये बच्चों है हमारी रेडियस और ये है हमारी रेडियस। तो दो रेडियस और एक आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? सेक्टर। तो इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। कोई दिक्कत? अब मैंने क्या करा है, इसके एंड पॉइंट और इस पॉइंट को मैंने आपस में मिला दिया। तो अब ये क्या बन गया बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई दिक्कत बच्चों? इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ओ ए बी। हाँ ठीक है। क्या अब क्या बचा? अब इसमें बचा बच्चों ये जो शेडेड कर दिया मैंने, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने ब्लैक ब्लैक कर दिया, बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको? परफेक्टली ओके है क्या? आया बच्चों समझ में? तो अगर मैं पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल को बाहर कर दूं तो ये जो एरिया बच रहा है वही क्या कहलाता है बच्चों? सेगमेंट। अब हमें तो पता है कि सर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बच्चों हाफ बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी क्या है? फॉर्मूला। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले का यूज सिर्फ और सिर्फ आप तभी करना जब आपको थीटा कितने डिग्री का दिया हो बच्चों? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का दिया हो? 90 डिग्री का। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू चेंज हो जाती है तो हमारे लिए इस फॉर्मूले में दिक्कत आती है, ठीक है। तो हमें वही सीखना है। 90 डिग्री का देखो तो हमारे लिए यही फॉर्मूला है और हम इसी का यूज करेंगे। लेकिन अगर थीटा 90 से ज्यादा हो गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके लिए मैं लेकर आऊँ एक अनोखा कंसेप्ट। बच्चों समझिएगा, अगर ये बच्चों थीटा है अपॉन में 360 और इंटू में क्या कर दिया बच्चों? पाई आर स्क्वायर माइनस में हाफ। अगर बच्चों मैं आपको समझाने के लिए क्या करूं, इसको फिर से मैं आपके सामने बनाता हूं, इसको मैं फिर से आपके लिए बनाता हूं। गौर कीजिएगा बोर्ड पे थोड़ा सा बच्चों, ठीक है क्या? आइए देखिए, तो मैं इसे फिर से ड्रॉ करता हूं और मैं क्या कह रहा हूं समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। ये हमारा एक क्या हो गया? सेक्टर। सेक्टर्स को हमने इसमें एंड पॉइंट्स को जोड़ दिया। ये था बच्चों ओ, ये है ए और ये है क्या है? बी।
ठीक है। आपको पता हो कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ करी गई लाइन क्या होती है बच्चों? परपेंडिकुलर होती है। मैं क्या बोल रहा हूं दोबारा सुनिए। सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ करी गई लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। यानी ये जो पॉइंट है इसका नाम दे दीजिए सी। तो जो ओसी होगा, जो बच्चों ओसी होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब वही हुआ कि AC और BC की लेंथ आपस में इक्वल होगी। AC और BC की लेंथ बच्चों क्या है? आपस में इक्वल है। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? हम बच्चे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है वो कितना बना हुआ है? थीटा। कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है? थीटा। तो क्योंकि इस लाइन ने OC पे बने हुए एंगल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करा है, तो इसका मतलब ये जो थीटा था अब इधर क्या हो गया बच्चों? थीटा बाई 2, और ये भी क्या हो गया बच्चों? थीटा बाई 2। क्या आपको आ रहा है समझ में? क्या आपको आ रहा है? और अब इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक की एक बहुत ही अहम, जहां पे आपको रखना है ध्यान बच्चों, अगर ये थीटा बाई 2 है तो एंगल बना है ऊपर, एंगल के सामने वाला क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर कहलाता है। और ये हो गया बच्चों हमारा हाइपोटेनियस, और ये लेंथ OC क्या कहलाएगी? हमारी बेस। कोई दिक्कत? OC बेस है, BC परपेंडिकुलर है, और OB हाइपोटेनियस है। दोबारा बताता हूँ, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, जो बच गया वो बेस है। आया समझ में? आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी। एक बच्चे फाइंड आउट करना आपको साइन थीटा। क्या फाइंड आउट करना है? थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू थीटा बाई 2 है तो हम थीटा बाई 2 लिख देते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों P/H, आपको पता होगा। और एक कॉस थीटा होता है, थीटा की वैल्यू है बच्चों थीटा अपॉन 2, तो ये हमने लिख दिया B/H। कोई दिक्कत? अगर हम बात करें कि OB क्या है तो सर रेडियस है, OA क्या है तो रेडियस है, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है बच्चों? रेडियस है। ठीक है, हमने इसे लिखा बच्चों साइन थीटा बाई 2। परपेंडिकुलर सर एंगल के सामने बनता है परपेंडिकुलर, क्या है? BC। हाइपोटेनियस सर OB है हमारा। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? अब यहाँ पर ये आ गया साइन थीटा बाई 2। क्या आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में? वीडियो में दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर, परफेक्ट है। साइन थीटा बाई 2। BC की बात करें तो BC क्या है बच्चों? BC है हमारा क्या चीज? ऐसे ही लिखेंगे। और OB की वैल्यू क्या है बच्चों? रेडियस। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है बच्चों, गौर कीजिएगा थोड़ा सा बच्चों। तो अगर अब हम यहाँ से BC की वैल्यू फाइंड आउट करें तो बच्चों BC कहाँ पे आएगा? थोड़ा सा गौर कीजिएगा। BC इक्वल टू हो गया बच्चों R साइन थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें BC थोड़ा चाहिए, हमें तो पूरा A से लेकर B तक चाहिए, AB चाहिए। तो AB क्या होगा बच्चों? AB क्या होगा बताइए? अगर ये BC है तो AB कितना होगा? सर ट्वाइस ऑफ BC, BC का 2 गुना। तो सर AB सर ट्वाइस, और BC की वैल्यू है बच्चों R साइन थीटा बाई 2। तो सर ये हो गया 2R साइन थीटा बाई 2। ये आ गया बच्चों हमारा AB। कोई भी दिक्कत तो नहीं बच्चों? अब बात करते हैं हम लोग कॉस थीटा की। तो बच्चों ये कॉस थीटा एज इट इज बच्चों बेस, एंगल ऊपर बना है तो बेस क्या है? OC। हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों? OB। कोई दिक्कत? तो अगर बच्चों बात करें cos थीटा बाई 2 की, तो OC कितना है? OC सर पता ही नहीं। OB कितना है सर? रेडियस। कोई दिक्कत? तो बच्चों cos थीटा बाई 2 कितना आ गया? cos थीटा बाई 2 R cos थीटा बाई 2 इक्वल टू आ गया बच्चों OC। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? वीडियो में दिखाई दे रहा है? साफ 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 दिखाई दे रहा है? कट गया? मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए अब देखिए, आ रहा है समझ में? अब आप समझ में आ रहा है? ओके है? ओके है क्या? बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब अगर बच्चे हम गौर करें तो सर हाँ, अब मैं इस ट्रायंगल के अंदर देखिए बच्चों, ये हमने कर दिया था परपेंडिकुलर ड्रॉ। कोई दिक्कत तो बच्चों?
बेस बच्चों इसका बेस कितना है सर, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है सर, इसको हमने माना है सी ओ से। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। ये थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस में हाफ। ए बी की वैल्यू बताएंगे बच्चों, ए बी की वैल्यू सर 2 रेडियस इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू सर ओसी की वैल्यू बताएंगे, ओसी की वैल्यू सर आर कॉस थीटा बाय 2, आर कॉस थीटा बाय 2। सर इस 2 से ये 2 कैंसल, बचा सर थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस में आर इंटू आर, आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। और ये हो गया बच्चों हमारा फॉर्मूला जो मैं आपको बताना चाहता था। तो आज के बाद जब भी आपको पेपर में थीटा 90 डिग्री से ज्यादा मिलेगा, यानी 90 डिग्री के अलावा कोई दूसरा मिलेगा, तो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए थीटा अपॉन में पाई आर स्क्वायर, माफ कीजिएगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 कर देना है। आ रहा है समझ में? वीडियो कट तो नहीं लिए, आपको दिखाई दे रहा है परफेक्टली? ओके। अब बच्चों थोड़ा सा इसे सही और कर देते हैं, आप चाहिए तो इसमें निकाल लीजिए आर स्क्वायर कॉमन, थीटा अपॉन में 360 पाई माइनस में साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, और इस पूरे के बाहर क्या आ गया बच्चों, आर स्क्वायर। ये बन गया आपके लिए फॉर्मूला मेरी तरफ से। आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, क्या, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई माइनस में साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। ओके, आ गया समझ में? बिल्कुल अच्छे से। क्या, लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट और पड़ता है, क्या सर, सर थीटा 90 से बड़ा कितना हो सकता है? 120, 150, 160, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ से एक कंसेप्ट को हमें और समझना पड़ेगा कि बच्चों ये जो सेगमेंट है वो माइनर भी हो सकता है और मेजर भी हो सकता है, मतलब छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो चलिए इस बात को भी समझ लेते हैं कि माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है और मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होता है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट कहते किसको हैं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको ये कंसेप्ट बता रखा है, अभी के लिए बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। जब हमारा एंगल यानी थीटा बच्चों 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। 180 डिग्री से क्या होता है बच्चों, छोटा होता है, तो उसको बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। और जब हमारा एंगल 180 डिग्री से बच्चों ज्यादा आएगा तो हम उससे बोलते हैं बच्चों मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे हम, मेजर सेगमेंट। आया समझ में आपको? तो सर अगर ऐसा है कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट है, तो आपने जो फॉर्मूला निकाल के दिया है ये किसका है, ये फॉर्मूला किसका है? तो हमने कहा जब क्वेश्चन में कुछ ना बताया हो या हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एंगल तो थीटा से कम ही है मान लीजिए, तो बच्चों जब भी हमें क्वेश्चन ना बोले तो हम हमेशा मान के चलते हैं वो माइनर का होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या हो गया बच्चों, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सर मेजर कैसे निकलेगा बताता हूं, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है क्या? आइए देखिए, तो अगर हमसे पूछे कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बताइए, हमने पढ़ा कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई माइनस में साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा बाई 2, और इससे पूरे से क्या मल्टीप्लाई हो गया, आर स्क्वायर। तो अगर हमसे कोई पूछे कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या आएगा, तो बहुत ही आसान, पूरे सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दीजिए बच्चों एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आ जाएगा आंसर, बहुत ही आसान। इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर माइनस में थीटा अपॉन में बच्चों 360 पाई माइनस में साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 और इनटू में बच्चों आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ पे भी, आर स्क्वायर यहाँ पे भी, आप चाहो तो और कॉमन ले लीजिए। आ रहा है समझ में? बस सिंपल सा बन गया फॉर्मूला हमारा। अब देखते हैं इसके यहाँ पर एक बेहतरीन सा और प्यारा सा आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है क्या?
ठीक है बच्चों, आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बच्चों अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। क्या निकालना है बच्चों? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी मैंने बताया कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का मतलब, अब इसका मतलब है कि जो हमारा बच्चों थीटा है वो 180 डिग्री 180 डिग्री से क्या होगा बच्चों? कम होगा, तभी हम उसे माइनर सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या कहता है? सर्कल रेडियस कितना दे रखे बच्चों? 21 सेंटीमीटर। हमें बच्चों रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर। और कहता है व्हेन द एंगल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर, यानी उस सेक्टर पे बनाया गया एंगल कितने डिग्री का है बच्चों? 120 डिग्री का, यानी 120 डिग्री का। तो हमें सेक्टर का सेगमेंट का एरिया निकालना है। कौन सा सेगमेंट सर? माइनर। ये हो गया बच्चों ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया बच्चों हमारा सेगमेंट जिसका हमें एरिया निकालना है। ये कितने डिग्री का है बच्चों? 120 डिग्री का। रेडियस कितना है बच्चों? 21 सेंटीमीटर। ये भी कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया बच्चों माइनर सेगमेंट क्या होता है बताइए? सर अभी बताया आपने थीटा अपॉन में 360 पाई माइनस में साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 और इनटू में बच्चों क्या आ गया? आर स्क्वायर। सर थीटा है 120 डिग्री अपॉन में 360 अपॉन में 360 इंटू में पाई। पाई का मान 22/7 माइनस में साइन थीटा का मान है सर 120/2, माफ कीजिएगा, कॉस थीटा का मान है बच्चों 120/2 और इंटू में रेडियस। रेडियस कितना है बच्चों? 21। रेडियस कितना है? 21। तो 21 का स्क्वायर यानी 21 गुने बच्चों 21। कोई दिक्कत? आप जरा गौर करेंगे तो बच्चों 12 3 होता है 36, तो ये हो जाएगा 22/21 माइनस में इसको इससे काटा साइन 60, इसको इससे काटा कॉस 60, तो साइन 60 इंटू कॉस 60 और इंटू में क्या हो गया बच्चों? 21 गुने 21। कोई दिक्कत? बच्चों ये 22/21 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है सर? √3/2। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है सर? 1/2 इंटू क्या हो गया बच्चों? 21 गुने 21। गौर कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे करता हूँ 22/21 माइनस में √3/4, माइनस में √3/4 और इंटू में क्या हो गया बच्चों? इंटू में क्या आ गया? 21 गुने 21, 21 गुने 21। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? आ रहा है समझ में? एलसीएम ले लेते हैं इसका। सर इसको इससे करेंगे तो 22 चौक 88 माइनस में 21√3 और अपॉन में 21 चौक होता है बच्चों कितना? अच्छा इस ऐसे लिखिए 22 चौक 88 21√3 21 गुने 4 और इस पूरे से गुना हो गया बच्चों 21 गुने कितना? 21। 21 से 21 क्या हो गया बच्चों? कैंसल। बचा क्या? 88 माइनस में 21√3/4 और इस पूरे से गुना हो गया बच्चों 21। कोई दिक्कत? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको और भी सॉल्व करना तो आगे सॉल्व कीजिए, पर इतना छोड़ दीजिए। कभी कभी पेपर में √3 की वैल्यू गिवन होती है तो पुट कर दीजिएगा, नहीं गिवन है तो ये हमारा बच्चों क्या हो गया? फाइनल आंसर। समझ में आया बच्चों कैसे करना हमें फॉर्मूले का यूज? अच्छे से। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे से इस कंसेप्ट को बच्चों सीख गए होंगे। ठीक है क्या? चलते हैं बच्चों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बच्चों।